तपती धरती, चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े। अप्रैल मई में गर्मी शबाब पर है। भीषण गर्मी के बीच वोटिंग करवाना और करना दोनों बड़ी चुनौती हैं। तो है, बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी हो रही है, गर्म हवा, उसकी वजह से तो इसकी मतलब वोट डालना जरूरी है क्योंकि वोट आपका मताधिकार का प्रयोग है 5 साल। गर्मी तो 3 महीने की रहती है, पर जो वोट है वो हमारा लाइफ टाइम के लिए जरूरी रहता है। वोट तो डालना ही था, वोट डालना बहुत जरूरी है। गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वोट तो डालना ही है। वोट देना भी तो जरूरी होता है। गर्मी कितनी भी हो वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए। बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सरकार के लिए वोट डालना पड़ता है। अच्छी सरकार लाने के लिए वोट डालना पड़ता है। पूरी दुनिया में इस साल गर्मी ने रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले 10 महीने सबसे गर्म महीने रहे हैं। मई में हीट वेव का रिकॉर्ड कायम होने की भविष्यवाणी की जा रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल देश में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व का है। कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। गर्मी और वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सियासी है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि देश में प्रचंड गर्मी के कहर से कुछ इलाकों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस साल देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में ज्यादा गर्मी पड़ी है। इन सब के बीच वोटिंग भी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में इस साल हीट वेव का रिकॉर्ड टूटा है। दावा किया जा रहा है कि वोटिंग की लंबी लाइन में लगने के दौरान हीट स्ट्रेस के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। केरल में 400 से ज्यादा लोग गर्मी से बीमार भी हो गए। गर्मी फैक्टर तो है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है। हिंदुस्तान की ताकत की बुनियाद है जमहूरियत। सेहत पर तो ध्यान देना ही है, इसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वोटिंग का कर्तव्य भी निभाना है। पीएम मोदी ने वोटरों से यही अपील की है। भाई, गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वैसे साल हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी खौफनाक है। मौसम विभाग ने मई जून के महीने से औसत से 2 गुने हीट वेव का अनुमान जताया है। बंगाल और ओडिशा में अप्रैल महीने में हीट वेव वाले दिनों का नया रिकॉर्ड बना है। आशंका जताई जा रही है कि इस साल 2023 से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। पूर्वी और दक्षिण भारत में इसकी आफत देखी जा चुकी है। उत्तर भारत में भी अब गर्मी के तीखे तेवर होने लगे हैं। लास्ट 2 से 3 दिन देखेंगे आपके पास टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है, और आज भी हमारे पास टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाएगा। और भी जितनी ऑब्जर्वेटरीज है उसमें टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री के आसपास ही रिपोर्ट होने की संभावना है। तो फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में आप देखेंगे स्लाइट राइज होने के भी चांसेस हैं। तो कल तो हो सकता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर टच करेगा। वोटिंग के बीच भीषण गर्मी की ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना खौफनाक असर हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर से हर जरूरी काम प्रभावित हो रहा है। क्या आने वाले दिनों में चुनाव अप्रैल और मई जून के महीने में होंगे या फिर इसमें बदलाव किया जाएगा? प्रचंड गर्मी के बीच ऐसे सवालों पर भी बहस हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन।